एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब बच्चे? कैसे हो सब ठीक बच्चे? है मैम। सभी अपना अपना ठीक है नाम लिख मैम। सकते हैं चार्ट जी बॉक्स मैम। में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक हाफ ईयरली का सैंपल पेपर, पुराना सैंपल पेपर क्या, प्रीवियस ईयर पेपर ही है, इसको डिस्कस करेंगे। ये पुराने साल का है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, बट कुछ क्वेश्चन क्या, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बीसी सिलेबस से रिलेटेड है। तो हम बेसिकली देखो, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, क्वेश्चन भी। तो बस एक तरह से आपको इससे ये आइडिया लगेगा कि आपको कितना आता है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ना। चलो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी शुरू वाले 1 से लेके 15 तक एक एक अंक के प्रश्न है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों से पोल में ही पूछ लूं ये क्वेश्चन, पोल में पूछ लो, यस मैम। है ना। यस मैम। इससे पूछ लो हमें मैम। हो जाएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि किसको कितना आता है। चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरैशनल नंबर। इनमें से कौन इरैशनल नहीं है, नहीं बोला है। हो गया मैम। ओके, हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। सभी बच्चे करेंगे। दस बच्चों ने आंसर कर दिया है, सभी बच्चे आंसर करो। 10, 9, 8, 7, 6, हो गया 5, मैम। 4, 3, 2 एंड 1। चलो, अब जिसने पोल में आंसर नहीं किया है वो बताओ। पलक ने ए बोला है, हिना ने सी बोला है। ओके, अपरिमेय नहीं है, इरैशनल नहीं है। ओके, चलो पहले सिंपल सी बात करते हैं। ऑप्शन ए को देखो। चलो, ऑप्शन ए को छोड़ो, पहले ऑप्शन बी को देखो। ऑप्शन बी क्या है, 2 + 2 √4। 2 + 2 √4 कैसी संख्या है, कैसा नंबर है? इरेशनल। अच्छा, √4 का मतलब? 2 अब बताओ, रैशनल की इरैशनल? मैम। रैशनल। रैशनल है रैशनल मैम। गुड इवनिंग मैम। 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 6। रैशनल है मैम। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ ना, क्योंकि ये तो क्या है, रैशनल। रैशनल रैशनल। नंबर है। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं बेटा। ऑप्शन देखो, अब यहां से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो दो तरह की होती है। कैसे कैसे होती है? पहली टर्मिनेटिंग, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब या तो उसमें डेसिमल जो है क्या होंगे, एक पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे, जैसे 2.3, 4.75, 9.028। मतलब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं आप ये काउंट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो? यस तो मैम। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसी होगी, जिसमें डेसिमल के बाद के नंबर्स आपको नहीं पता, कितने ही भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह से होगी, कैसे? या तो रिपीटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। अब देखो रिपीटिंग में कैसे आएंगे। रिपीटिंग में कैसे,
देखो ध्यान से, 3 पॉइंट, डेसिमल के बाद के जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहे हैं। यस मैम। यस मैम। जैसे 9.111111111 रिपीट हो रहा है, 0.248248 रिपीट हो रहा है, लेकिन एंड नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है ना। 7.34 727272 रिपीट हो रहा है। यस मैम। कहीं पर एंड नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इसी का उल्टा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जो ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। जैसे 32489328 कुछ भी नंबर हो सकता है, 1.4142 कुछ भी नंबर हो सकता है, 23.7896422011। जैसे हो सकता है 9.110011100011111000, इस तरह का नंबर हो सकता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पहले इतनी बात समझ में आई? यस मैम। सबको समझ में आ गया? अब ये दोनों कौन कौन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस किसकी होंगी? रैशनल नंबर की। किसकी होंगी? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी। जैसे आप मुझे बताओ, क्या 2/5 रैशनल नंबर है? यस मैम। है ना? अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करते हो, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। तो 2/5 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.4। बताओ कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं आपको कहूं कि आप 11/3 की डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, 11/3 की डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। डिवाइड करो बेटा, डिवाइड करिए 11 को 3 से, क्या आएगा? 3.666 रिपीट होगा। और किसी ने नहीं किया हिना के अलावा? डिवाइड कर ये तो सब कर सकते हो। 3.66। 3.666 आगे भी है मैम, यही 6 ही। 6 रिपीट हो रहा है, यस मैम। तो ये कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग? रिपीट हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखो 2/5 भी रैशनल नंबर था, 11/3 भी रैशनल नंबर था, दोनों ही रैशनल नंबर थे ना। सो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की कैसी होगी? या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रिपीट होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो वो एक जगह पे रुक रही है ना ही रिपीट हो रही है, वो कैसे नंबर्स का होगा? इरेशनल नंबर। पहले ये बात समझ में आ गई? यस मैम। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 2√2 तो देखने में पता चल रहा है इर्रेशनल है ना? √2 क्योंकि √2 इर्रेशनल नंबर है, ये तो पता है ना सबको? यस मैम। जरूरत है। अब यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन की बात आती है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए की डेसिमल एक्सपेंशन देखो, पहले तो ये बताओ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। यहाँ डॉट 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 देखो, नॉन कहीं पर टर्मिनेटिंग। रुक नहीं रहा है, आगे चलती जा रही है। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग? रिपीटिंग। रिपीटिंग। नॉन 0 1 1 0 0 1, तो ये नॉन रिपीटिंग है ना, रिपीट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है ना। अब हो सकता यहाँ पे 0 1 है, फिर 1 0 0 1, अगर 0 1 1 0 1 1 0 1 1 होता तब भी बात समझ में आती, बट ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, तो ये इरेशनल नंबर है। वैसे ये मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए बता दिया, बट सीधे सीधे आंसर पता चल रहा है। 2 + 2 √2 √4। √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 6 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी पोल में आंसर करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को अब तक आंसर पता भी चल गया होगा। अगले क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि कौन इरेशनल नंबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो ये तो कोई मैम पोल ओपन कर दो मैम। अब यहाँ से समझ लो, पोल ऑन कर दिया, यहाँ से समझ लो इरेशनल नंबर पे 2 क्वेश्चन आ गए। अभी तक 2 क्वेश्चन और इरेशनल नंबर पे। पोल में आंसर करो जल्दी से। तीन बच्चों ने आंसर कर दिया है। हो गया मैम। इतिहास में लिखा जाएगा ये क्वेश्चन, और मैं बताऊंगी क्वेश्चन के बाद क्यों। हो गया इतिहास मैम। में लिखा जाना चाहिए ये क्वेश्चन और इसका रिस्पॉन्स। यस मैम। समझ रहे हो क्यों? यस मैम समझ रहे हैं। है ना? पोल खत्म होने के बाद बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। चलो मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 हो गया मैम। 4 3 2 एंड 1। बेटा 19 में से 11 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। बाकी कहाँ हो? और किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो मैम नहीं चाहिए टाइम। कर दिया सबने? अब यस बताओ मैम तो मैंने कह रही थी कि इसका रिजल्ट जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए, यस मैम लिखा जाना चाहिए। क्योंकि इसमें पहले से यहाँ पे टिक लगा हुआ नहीं नजर आ रहा बच्चों आपको? आ रहा है मैम। फिर भी आसान ही है मैम, इसमें क्या मैम बताया गया रुपये था साइंस already। है मुझे मैम। लगा था पोल ऑन करने के बाद मुझे लगा कि शायद ये पोल में नहीं पूछना चाहिए, कि चीटिंग हो जाएगी, बट उसके बाद भी बच्चों 6 बच्चों ने ठीक किया है क्लास में। कितनी गलत बात है, आप सब भूल जाते हो। अभी अभी हमने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, आप इसमें से देखो, अगर आप √1 कितना होता है? √1 1 1 √4 कितना होता है? 2 2 होता है। √8 तो नहीं पता, √9। 3 3 अब √8 का मतलब क्या हुआ? अंडर रूट के अंदर 2 × 2 × 2 इरेशनल एक नंबर दो मैम इसका बचेगा तो मतलब बाहर आ जाएगा, बट ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर एक 2 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? यस मैम अभी देखो क्वेश्चन कितना आसान बनता है। √8 का मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मैम। 2 √2। दूसरे अगर देखो पहले क्वेश्चन से करेक्ट करके उसी में आंसर भी दिया गया था ना? यस मैम। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चंस करो बेटा। ऑप्शन बी कैसे कर रहे हो? √4 का मतलब तो 2 नहीं होता है, √9 का मतलब तो 3 नहीं होता है। तो रैशनल पूछा है कि रैशनल, थोड़ा सा ध्यान लगा के आंसर्स किया करो। बात समझ में आई? यस मैम। सभी बच्चे बताओ, समझ में आई बात? इरेशनल नंबर, और मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया समझाया है ना? चलो अभी एक क्वेश्चन यहीं से पूछती हूँ, देखती हूँ कितना समझ में आया है। इरेशनल नंबर ढूंढो, पोल में आंसर करेंगे सब इसका। और ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, जल्दी से क्वेश्चन देख के आंसर कर दो। पोल ऑन कर दो मैम। कर दिया बेटा।
आंसर शीट ऑन कर दो मैम। अच्छा, एक मिनट। कर दिया। 8 बच्चों ने आंसर कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चे, √4 का मतलब 2, √10 का मतलब क्या होता है? √5 इंटू 2। किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा अंडर रूट के अंदर। √4 का मतलब, 16 का मतलब देखो, 4 का मतलब 2 इंटू 2, तो 2 का जोड़ा बनेगा, अंडर रूट के बाहर आएगा। 16 का मतलब 4 इंटू 4, 4 का जोड़ा बनेगा, अंडर रूट के बाहर आएगा। 36 मतलब 6 into 6. 6 into 6। 6 का पेयर बन के बाहर आएगा। अब 2 भी रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर है, 6 भी रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है मैम, irrational। इतने आसान क्वेश्चन थे तभी एक नंबर पे पूछे जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पर। सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -x -5। चलो पोल में करेंगे इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चों को ये टॉपिक याद है। सम ऑफ जीरोस भी मैं पढ़ाती हूँ, चलो हिंट भी दे देती हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? कोई बताएगा माइक ऑन करके? मैम आप मत बताओ, मैं बता देती हूँ। बताओ नहीं, चलो ठीक है, मैं नहीं बताती हूँ। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? ये मेरे सबसे आसान क्वेश्चन है। अच्छा, किस किस को पता है? हैंड रेज करो। क्या बात है, गुड। मैंने तो छोटे बच्चों को भी पता है। हो गया मैम। मैम इसमें एक ट्रिक लगानी है। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, वैसे एक ट्रिक लगानी है। -b/a। ठीक है, कुछ चलो तो मतलब समझ नहीं। इतना मुझे समझ आ गया है आंसर देख के कि आपको फॉर्मूला पता है। यस मैम, -b/a। हाँ, चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 सेकेंड्स लास्ट के। चलो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। इसमें देखो एक्स स्क्वायर -x -5 में पहले आप देखो a b c की वैल्यूज क्या है। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है? मैम आपको एक बात बताऊं, बताओ साहिल। ये क्वेश्चन ये का यही पेपर हम हमको करा रखा मैम मैम करार 8:30 वाली क्लास में। यस मैम, स्कूल में हुआ था मैम ये पेपर हमारा। ये पेपर सॉल्व करा है आपने? यस मैम, 8:30 क्लास में कराया था सर ने। अच्छा। चलो बच्चों, समय समाप्त।
बताओ अब क्या आंसर होगा, ए या बी? 1 मैम। ए। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -5। अब ए की वैल्यू माइनस, तो इस माइनस को बेटा हमेशा अलग लेकर चलो, बी के साथ मत लिखा करो, इसको अलग से लिख लिया, बी की जगह -1 और ए की जगह 1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, +1/1, 1 ही आंसर आएगा ना, 1 आंसर आएगा ना, यस ठीक है। अच्छा अगर पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर पूछा जाए इस -5 क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैम -5 हाँ प्रोडक्ट क्या होता है, C/A। हाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C/A, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, -5 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 0। और 1 क्या है, सम ऑफ जीरोस है ना। चलो अगला क्वेश्चन पोल में ही आंसर करेंगे। पोल ऑन कर दो मैम। 280 और 245 का HCF निकालना है। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। हो गया मैम आंसर। हो गया मैम। 9 बच्चों ने करा है 18 में से। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, हो गया मैम। 7, 6, 5, 4, 3, 2 हो गया मैम। and 1। हम्म 10 ही बच्चों ने आंसर किया है, बट चलो जिन्होंने किया है एटलीस्ट उन्होंने अच्छे से किया है। बाकी बच्चे आज एक तो वैसे ही कब बच्चा है, डी आ रहा है, पलक का भी डी आया है, हिना का भी डी आया है। ओके आपने कौन से मेथड से सॉल्व किया, कौन से मेथड से सॉल्व, प्राइम फैक्टराइजेशन से, मुंद्रा मैडम वाले मेथड से मैम। अच्छा चलो दोनों से ही कर लेते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से 140 आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 35 जा 70, फिर आप 5 7 जा 30, यहाँ पर 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ये आ गया पहले, ये फैक्टर्स बने। यस मैम। यस मैम। ठीक है अब हमें 280 के बाद 245 के फैक्टर्स बनाना है। 245 ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से देखते हैं, 3 में क्या हो जाएगा, 5 + 4 9 10 11, 3 से भी नहीं होगा, दैट मींस 5 से डिवाइड होगा डायरेक्ट। से हो गया 5 4 जा 5 9 49 49 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। सो 280 के फैक्टर्स हो गए क्या, 2⁻³ इंटू 5 इंटू 7, और 245 के फैक्टर्स क्या हो गए,
5 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर। अब इनमें कॉमन कौन कौन है? 5 और 7 5 और 7। अब 7 की भी लीस्ट पावर और 5 की भी लीस्ट पावर देखेंगे, है ना। 5 की लीस्ट पावर 1, 7 की लीस्ट पावर 1, सो आंसर इज 35। 35। अच्छा, दूसरा वाला मेथड जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला जो है वो वाला, उस मेथड से भी बोल रहे थे आप? डिवीजन वाले, डिवीजन एल्गोरिथम वाले मेथड से बोल रहे हो आप लोग कि इसी मेथड से किया है सबने? इसी से किया है। दूसरा वाला शायद डिलीटेड है सिलेबस, ये इसी से किया है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा डिलीट है आपके पास, है ना। अच्छा चलो, HCF हो गया। LCM में क्या करते हैं? सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, तो 2, 2 की पावर 3, 5, 5 की पावर तो 1 ही है लेकिन 7 की पावर 2, और फिर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये LCM हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है ना, है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एपी में कौन सा पद 78 होगा? चलो ये देखते हैं कितने बच्चे ठीक करेंगे। आपको nth टर्म दिया गया है, आपको नहीं, आपको निकालना है n निकालना है आपको n। यस मैम फॉर्मूला मैं क्या निकाल होता रही है? हूँ। n इज इक्वल्स टू a प्लस A plus n n माइनस, minus 1 into t। हाँ ये होता है। अब आपको बोला है विच टर्म ऑफ एपी इज 78, मतलब आपको ए एन पहले से 78 दिया गया है, एन आपको निकालना है। बाकी चीजें मैं नहीं बताऊंगी, ए और डी निकालना आपका काम है। चलो करो ये क्वेश्चन। मैम पोल ओपन कर दो। कौन है बेटा? पूछ दो। हो गया मैम। मैम कर दिया। हो गया मैम। होगा मैम। हो गया मैम। और किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है इससे ज्यादा बच्चे सॉल्व कर नहीं रहे हैं। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो हैंड रेज करो। आर्यन को, ठीक है आर्यन। और कोई सॉल्व नहीं कर रहा आर्यन के अलावा? आर्यन और साहिल के अलावा बाकी जिन्होंने कर दिया उनको नहीं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया करो जल्दी से। जब आर्यन, मोहित, आप लोगों का हो जाए, साहिल, तो बताना।
मेरा तो हो गया मैम। आपका हो गया? हम्म, हाँ जी, हो गया बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो, अब पलक ही ना, आप दोनों बताओ। बच्चे, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया था एपी का। ये मैं आपको पिछले 60 एग्जाम की तैयारी में करा भी चुकी हूँ, है ना? 3, 8, 13, 18, ये आपको एपी दी गई है। जो सबसे पहले लिखा होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म ए। ए, फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड मंडे में से एक टू फर्स्ट माइनस सेकंड वन। माइनस वन माइनस करके। सो डी कितना आ गया? 5 5 आ गया। ए एन कितना दिया गया है? 78। 78 78। ए 3 दिया गया है, एन आपको निकालना है, डी 5 है। तो 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5। ये लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, बताओ? 5 की मल्टीप्लीकेशन n से Yes, हुई ma'am. पहले, फिर 5 की मल्टीप्लीकेशन -1 से हुई, तो 5n माइनस 5। अब यहाँ पर 78 किसके बराबर आ जाएगा, बताओ? 3 माइनस 5 कितना होता है? -2। -2। -2 तो 5n माइनस 2, ये -2 इधर आकर क्या बन जाएगा? प्लस +2। +2। दैट मीन्स 80। अब 5n के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 80 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। यस मैम। तो आंसर है 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। 16 कौन सी टर्म? 16th टर्म। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए था। बात समझ गए? यस मैम। ओके ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? के किन मान, व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक वैल्यू? यूनिक वैल्यू कब होती है? जब इंटरसेक्टिंग लाइन जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 के टू बराबर नहीं होता। नहीं होता। कब होता है? जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता। नहीं होता। वैसे तो आंसर यहीं से पता चल रहा है, मैम इतना जो आसान स्मार्ट है। होगा उसे पता चल गया होगा आंसर। अच्छा, ये 4 ऑप्शन है, आप कभी ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो? यहाँ पर लिखे हुए हैं 4 ऑप्शंस। अरे मैम ये तो बहुत आसान है, ये तो सोल्व ही नहीं किया मैम, सॉल्व इसलिए। करने की जरूरत भी नहीं है ना? हाँ, जो जिसका ध्यान होगा क्लास में वो कर लेगा ये क्वेश्चन, जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है अभी वो नहीं कर पाएगा। हो गया मैम। अब इसमें बस साइन देखना है।
चलो लास्ट के 10 सेकंड और बच्चों, ये तो इतना मुश्किल क्वेश्चन था भी नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत गलत बात है, मतलब ये क्वेश्चन तो इतना, आप लोग सोचो एक एक नंबर के इतने आसान आसान क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। मैम बी आएगा। मैम बी आएगा कि ना सी कैसे आया? यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे दो इक्वेशंस क्या दी गई हैं, x माइनस के वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जल्दी से बताओ a1 क्या है? 1, a1 क्या है? 1। a2 क्या है? 2, 2। ये बराबर नहीं होना चाहिए। b1 कितना है? -6 और b2 कितना है? -6। तो माइनस -6 माइनस तो प्लस हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2k इज नॉट इक्वल्स टू 6, k इज नॉट इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, k इज नॉट इक्वल टू 3। मतलब k की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी हो। मैं यहाँ पर 4 रख सकती हूँ, आप खुद देखो क्या ये बराबर आएंगे रेशो a1 अपॉन a2 b2 के? नहीं आएगा। अगर मैं इसकी जगह -3 भी रख दूं, -3 से प्लस हो जाएगा, अगर मैं इसकी जगह 6 भी रख दूं, क्या भी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा? नो मैम नहीं इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही मैं k की वैल्यू 3 रखूंगी, अब देखो a1 अपॉन a2 भी 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 भी इक्वल है 1 अपॉन 2। ठीक है, बात समझ में आई सबको? यस k की वैल्यू क्या है? क्या नहीं होनी चाहिए? 3 नहीं होनी चाहिए। 3 के अलावा कुछ भी रख दो k की वैल्यू, सब चलेगा। तो k इज नॉट इक्वल टू 3। बात समझ में आ गई? यस मैम ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन है ना बेटा ये कि क्या सर ही ने बताऊं। करवाए थे सर। अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखो। अब 7th क्वेश्चन पोल में करेंगे और ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैम पोल ऑन कर दो हाँ पोल ऑन करती हूँ, बट ये क्वेश्चन किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? पॉलिनोमियल ax² प्लस bh प्लस c प्लस a इज नॉट, a should not be equals to 0, has maximum number of, बिल्कुल आसान है मैम। किसका आपने माइक दिया ऑन है था बेटा? मैम। ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम अभी। मैम ये भी इतिहास में लिख दो, इतिहास में। इतिहास के बिल्कुल पन्नों में लिख दो आसान ये दे भी। रहे हो। हाँ। तो जिसका भी पेपर अब है, उस निशान भी बच्चे ने लगा 2 ही रखा है क्वेश्चन मैम, किए। फिर भी आप पूछ रहे हो। क्या बोल रहे हो? अब निशान भी लगा रखे हैं मैम, फिर भी पूछ रहे हो हमसे। पिछला क्वेश्चन पूछा था ना, आधी से ज्यादा क्लास ने फिर भी गलत किया था। उनका दिमाग पता नहीं मैम कहाँ पे था। नहीं ऐसा हो गया मैम। जो प्रेजेंट, वो प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब जो बच्चे उसको इन क्वेश्चंस को भी गलत करेंगे, इसका मतलब इससे देखो ये भी पता चल जाता है कि कौन प्रेजेंट है क्लास में, कौन बस सिर्फ पोल में आंसर करने के लिए आ रहा है। मैम हम एक जने नहीं 2 जने क्लास लगा रहे हैं मैम इकट्ठे, इसलिए। हाँ उसमें कोई बात नहीं। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। अभी तक देखो 7 बच्चों ने आंसर किया, इतना इजी क्वेश्चन। मैम फोन आता है मैम, पता नहीं कहाँ, अवंती से मैम, कहते क्लास लगाओ 8:30 वाले मैम। अच्छा तो आप उन्हें बता दिया करो कि आप 5:30 लगाते हो। ओके मैम, अब आएगा ना, अब कह देंगे मैम। हाँ अगर आप रेगुलर क्लास लगाते हो ना और फोन आता है तो आप उन्हें बता दिया करो कि सर हम ये वाली क्लास लेते हैं, इतने बजे लेते हैं और डेली लेते हैं। बट अगर फिर भी वो कहे कि आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही,
तो आप अपना SRN नंबर बताकर जो भी इशू होगा उनसे बात कर लेना, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो अब पोल बंद कर दो बेटा, इससे ज्यादा इसके लिए तो 10 सेकेंड्स का टाइम मिलना चाहिए था, उससे ज्यादा टाइम मिलना ही नहीं चाहिए था। ax², जल्दी से बताओ ये कौन सा बहुपद है, क्या कहते हैं इस बहुपद को, क्या कहते हैं इस क्वाड्रिलेटरल, इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 2, क्योंकि मैम उसकी पावर भी 2 होती है। हाँ, अगर मैं 2 यहाँ पर 0 इसकी पावर 3 कर दूं तो 3 3 जीरो। 3 इसकी डिग्री अगर मैं लिख दूं, अगर मैं एक पॉलिनोमियल इस तरह का बनाऊं ax² प्लस bx की पावर 4 प्लस यहाँ पर b 0 नहीं है, अब कितने 4 जीरोस? 4 4। इसकी डिग्री 4 है, जितनी डिग्री उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो एक एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन किस पर है? गुणनफल पर है, प्रोडक्ट पर है। सम पे भी क्वेश्चन आ गया, प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन आ गया, तो मतलब ये है कि आप एक एक टॉपिक भी पकड़ोगे ना, उनसे क्वेश्चन आने ही आने लिमिटेड, क्योंकि देखो सेकंड चैप्टर में गिन के 2 टॉपिक्स है, 2-3। C/A, C माइक ऑफ -2 रखो, माइक ऑफ रखो, सबको आंसर पता चल रहा है बेटा। हो गया मैम। ऐसे मैम हमारे पेपर में भी आए थे मैम, हाफ ईयरली में। आपका हाफ ईयरली हो गए हैं? यस मैम, आए थे मैम उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे ना। हाँ, तो बाकी बच्चे देख लो, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। हो गया मैम। हमें सी वाला ऑप्शन बताना एक बार। अच्छा, मैं लिख देती हूँ। 1 -1/2 है। हाँ, सारे ऑप्शन लिख देती हूँ। ये 1/3, ये -2/3, ये -1/3, ये ऑप्शन डी 1/2। मैम हम्म, ये पेपर आप ग्रुप पे भी सेंड कर देना। ठीक है। पोल का रिजल्ट भेजना मैम। ठीक है। मैम कर लिया। हो गया मैम। 10 बच्चों ने आंसर किया। मुझे लग रहा है यही बच्चे प्रेजेंट है। चलो चार्ट में बताओ पलक और हिना। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या होता है पॉलिनोमियल्स का? C/A। C/A। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम A 6 है, B 1 है, C कितना है? -2 है। तो अब C/A, C कितना? -2, A कितना है? 6, तो -1/3 है ना। देखो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। ओके, तीसरा गिन के तीसरा वाला टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आ गया हमें तो सबसे ही आसान है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें तो सिर्फ हमें मैम कुछ। थोड़ा दिख नहीं रहा क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है, एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ। क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। फाइंड, पूरा नहीं दिख रहा है ना।
Find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros is 3 and 1 respectively. हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया गया है 3 और 1. ये मैंने आपको सिखाया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है. और अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना समझ में, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, है ना. तो वैसे एक छोटा सा ही फॉर्मूला है इसको करने का. बताऊं? हो गया मैम. पहले आप लोग खुद ट्राई करो. हाँ मैम हम्म एक बार ऑप्शन देखना मैम, कुछ गड़बड़ी लग रही है फॉर्मूले के हिसाब से. फॉर्मूले के हिसाब से. हाँ ठीक है साइन ठीक है ठीक है, समझ गई. बट अब मैं यहाँ पर तो मतलब ये पेपर में गड़बड़ है ना. सो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे -1 कर देती हूँ अभी. ठीक है अभी ठीक है. जिन्होंने किया उनका ठीक ही है. तो यहाँ पे -1 कर देती हूँ. हो गया मैम. हो गया मैम. कर लिया मैम. हो गया मैम. हो गया मैम. वेरी गुड. चलो बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड्स और. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. पलक हिना. ये फॉर्मूला होता है x² माइनस सम मल्टीप्लाइड बाय x और प्लस में क्या आ जाता है प्रोडक्ट. ठीक है. सो x² माइनस सम कितना दिया गया है 3 और प्रोडक्ट कितना दिया गया है -1. x² माइनस 3x माइनस 1. ऑप्शन सी. चलो लास्ट क्वेश्चन देखो. आपको सॉल्व करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स मैं टू. वो क्या उस वाले मेथड से सॉल्व कर ले कोएफिशिएंट इक्वलिटी. जिस भी मेथड से आपको ठीक लगता है. आपको बिना किसी मेथड के करना है, बिना किसी मेथड के करो. 1 नंबर का क्वेश्चन है, बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे. कोशिश करो कि कैसे आप सबसे जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. मैम एक मेथड है सबसे आसान. मैम हम तो ऑप्शन में से आंसर निकालते हैं. ऑप्शन में से भी कर सकते हो. लेकिन फिर ऑप्शन गलत है भाई. ऑप्शंस गलत है. यस मैम. नो मैम जो बोल रहा था ना मैम. आंसर नहीं है. ऑप्शन में आंसर नहीं है. हो गया मैम. मैम है तो सही. कौन क्या दिए? बेटा है, देखते ही पता चल रहा है. मैम ये 3.2 का फर्स्ट पार्ट है मैम. अच्छा क्वेश्चन भी पता है. चलो गुड. वंदना मैडम का स्टूडेंट हूँ जी. और मैम इसमें 2 ऑप्शन सेम दे रखी है. नहीं नहीं नहीं, वो आपको प्लस माइनस में वो नहीं आ रहा होगा नजर. नहीं नहीं अलग है बेटा. देखो अलग है. प्लस माइनस अलग प्लस अलग. माइनस का डिफरेंस है. यहाँ पे x 9 है, यहाँ पे y -5 है. यहाँ पर x 5 है, y 9 है. यहाँ पे x 9 है और y 5 है.
यहाँ पर x -9 है और y -5 है। मैम ये तो बहुत ही आसान है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा अभी तो कितनी देर हुई है, मेरा ख्याल है 1 महीना भी नहीं हुआ ये चैप्टर कंप्लीट किए हुए, तब भी आप लोग गलत कर रहे हैं। हाँ जी, इक्वेशन देखो, x प्लस, दोनों मेथड्स बता दूंगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दोनों के कोफिशिएंट, दोनों में x और y के कोफिशिएंट सेम है? Yes, ma'am. यस और नो? आप इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। x plus x 2x, 14 plus 4 18, x is equals to 18 upon 2, x is equals to 9। अगर x 9 है तो x 9 है तो y 5. 4 minus 9 which means y is equals to -5, y equals to 5। ये पहला मेथड हो गया, 5। ये पहला मेथड हो गया बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 दिया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, y प्लस वाई 2y, 14 माइनस 4 10, y इज इक्वल्स टू 5। फिर आप इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, या इस वाली इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। x माइनस 5 इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 9। अब चाहे तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आप ऑप्शन से भी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट इतना है कि एटलीस्ट आप कर पा रहे हो ना, यस मैम। है ना। Yes, एक ma'am. नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, खुद देख लो आप लोग। पहला ऑप्शन क्या है, 9 और -5। आप 9 और -5 को ऐड करोगे तो 14 तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन डिलीट। 5 प्लस 9 14 होता है, बट 5 14 माइनस 9 4 नहीं होता, ऑप्शन डिलीट। 9 और 5 14 होता है, 9 माइनस 5 4 होता है, ये वाला ऑप्शन सही। एक नंबर वाले क्वेश्चन इस तरह से करना है, ठीक है।